नमस्कार, मैं हूँ निशा पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार को कौन नहीं जानता। 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में जन्मे अशोक का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, जिन्हें प्यार से दादा मुनि बुलाया जाता था। मध्य प्रदेश के खंडवा में पले बड़े अशोक कुमार के फिल्मों में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अशोक कुमार के पिता कुंजलाल गांगुली एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। मां गौरी देवी भी एक धनी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। अशोक ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा से फिल्मों में लगा रहता था। वह हमेशा से सिनेमा का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन बकौल अभिनेता नहीं बल्कि डायरेक्टर। जी हाँ, अभिनय में महारत हासिल करने वाले अशोक कुमार एक मजे हुए डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक्टिंग की दुनिया में घसीट गई। अशोक कुमार जब सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए खंडवा से मुंबई आए तो उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई, जो उनकी पर्सनैलिटी देख इतने इम्प्रेस हुए कि हीरो बनने की सलाह दे दी। मगर अशोक नहीं माने। उन्होंने लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करने की इच्छा जताई। वे बॉम्बे टॉकीज से लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे, साथ ही डायरेक्टर का भी हाथ बटाने लगे। फिर एक दिन उनकी किस्मत ने एक खूबसूरत मोड़ लिया और अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के जगमगाते सितारे बन गए। दरअसल बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय फिल्म जीवन नैया बना रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी देविका रानी और नजम उल हुसैन लीड रोल प्ले कर रहे थे। अचानक नजम इस फिल्म से बाहर हो गए। कहा जाता है कि वे देविका रानी के साथ भाग गए थे, हालांकि बाद में देविका वापस आ गई थी। हिमांशु को एक नए चेहरे की तलाश थी, जो उन्हें उनके ही प्रोडक्शन हाउस के लैब असिस्टेंट में दिखी। फिर क्या था, हिमांशु ने अशोक को राजी किया। फिर उनके अभिनय ने ऐसा जादू चलाया कि फिर वह सदाबहार बन गए। जिस दौर में अशोक ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, उस समय अभिनय के पेशे को बदनाम माना जाता था। जैसे ही अभिनेता ने अभिनय में कदम रखा, उनकी शादी तक टूट गई थी। दरअसल मुंबई आने से पहले उनकी सगाई हो गई थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनकी शादी टूट गई। एक बार एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए अशोक ने कहा था, उन दिनों अभिनय बदनाम था। कॉल गर्ल्स हीरोइन बन गई और दलाल हीरो बन गए, इसलिए किसी ने भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैंने। परिवार इसके सख्त खिलाफ था। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। खंडवा में मेरे घर तक खबर पहुंची और मेरी शादी तक टूट गई। अशोक कुमार का दिग्गज गायक और अभिनेता किशोर कुमार के साथ भी एक खास रिश्ता था। दोनों सगे भाई थे। अशोक के एक और भाई थे, जिनका नाम अनूप कुमार था। वह भी एक अभिनेता थे। तीनों ने चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। यह आज भी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। अशोक कुमार हर साल 13 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 के बाद उन्होंने अपने जन्मदिन का जश्न मनाना बंद कर दिया था। इसकी वजह थे उनके छोटे भाई किशोर कुमार। दरअसल इसी तारीख को किशोर कुमार का निधन हो गया था और फिर अभिनेता ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये दिखाता है कि वे अपने भाई से कितना प्यार करते थे। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कियारा आडवाणी का भी अशोक कुमार से एक गहरा रिश्ता था। दरअसल अशोक कियारा के परनाना थे। कियारा की माँ जेनेविव जाफरी की सौतेली माँ भारती गांगुली अशोक कुमार की बेटी थी। इस लिहाज से अशोक कियारा के परनाना लगे। अशोक कुमार एक दिग्गज अभिनेता थे। आज भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आप अशोक कुमार की किस फिल्म के सबसे बड़े दीवाने हैं? कमेंट में #अशोक कुमार लिखकर हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें बॉलीवुड केसरी को।